नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विश्वेश तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे। वक्त हो चुका है छत्तीसगढ़ से जुड़ी प्रमुख खबरों का। भाजपा कांग्रेस की मजबूरी, अब छत्तीसगढ़ में केजरीवाल है जरूरी। जरा आप भी देखिए अंबिकापुर से लाल शाह की ये रिपोर्ट, जहां पर छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में आज बदलाव पदयात्रा के माध्यम से रोड शो किया गया। इसमें गुजरात से आए हुए सह प्रभारी नरेश बारिया और हकीम अब्दुल माजिद अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ अंबिकापुर की जनता से बातचीत कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस मजबूरी थी, छत्तीसगढ़ में अब केजरीवाल जरूरी है। शानदार सरकारी स्कूल से लेकर मोहल्ला क्लिनिक और विश्व स्तरीय अस्पताल के लिए भी, मोहल्ला क्लिनिक के साथ साथ आम जनता के समस्याओं के लिए भी केजरीवाल जरूरी है। आपको बता दें कि उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा है कि दिल्ली में और पंजाब में हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार जनता के साथ जितने भी वादे कर रही है, हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार सभी वादों पर खरी उतरी है। उसी तरह छत्तीसगढ़ में भी हमारे हर कार्यकर्ता हर गांव और शहर में घूम घूम कर जनता के बीच जाते हैं और अपनी पकड़ बना रहे हैं। हमें लग रहा है कि इससे पहले जनता के पास कोई तीसरा विकल्प नहीं था। इसी बीच हमारी आम आदमी पार्टी जनता के लिए कांग्रेस और भाजपा से हटके एक नई क्रांति लेकर आएगी और हमारे केजरीवाल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में पूरे 90 विधानसभा में जीत कर आएंगे और छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएंगे। आम आदमी पार्टी को आज चाहते भी है और अभी हमारे साथ जुड़ते भी है और मैं जहाँ रुकता हूँ वहाँ लोग मेरे को मिलने के लिए आते हैं और सब लोग यही बोलते हैं कि कांग्रेस सरकार ने भ्रष्टाचार बहुत किया है और भाजपा सरकार ने महंगाई ज़्यादा बढ़ाई है। उसके लिए कोई उनसे अभी साथ नहीं देने वाले हैं, तो हमारी आम आदमी पार्टी से सब लोग जुड़ रहे हैं। बदलाव पदयात्रा निकला है। इससे पहले छत्तीसगढ़ के हर ब्लॉक में, हर जिले में बदलाव पदयात्रा निकल रहा है और दिल्ली और पंजाब से, गुजरात से वरिष्ठ नेता आ रहे हैं और बदलाव पदयात्रा होते चला जा रहा है सभी जगह। इसी तरह से आज अंबिकापुर सरगुजा में भी बदलाव पदयात्रा रहा, जो अंबिकापुर के महामाया मंदिर से चालू रहा और अंबिकापुर के घड़ी चौक तक जाके बदलाव पदयात्रा संपन्न हुआ, जिसमें कम से कम 600 से 700 लोगों का भीड़ था, आम जनता का भीड़ था और काफी अच्छा रहा हमारा बदलाव पदयात्रा। आदर्श ग्राम पंचायत केरा में किसान सम्मान का कार्यक्रम समारोह का हुआ आयोजन। देखिए जांजगीर चांपा से चंद्रशेखर बरेठ की रिपोर्ट, जहां पर आदर्श ग्राम पंचायत केरा में किसान सम्मान समारोह का कार्यक्रम भव्य रूप से आयोजित हुआ। मंगल भवन महामाया मंदिर रोड केरा में यह पूरा का पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें माधुरी नरेश आदित्य ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल किसान हितैषी सरकार है और छत्तीसगढ़ के भूपेश सरकार किसानों के हित में सराहनीय कार्य कर रही है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार द्वारा कई योजनाओं का संचालन किया जा रहा है, जो निश्चित रूप से सफल हो रही है। वहीं इस किसान सम्मान समारोह में अन्य पार्टी को बड़ा झटका लगा है। गौरतलब है कि आपको बता दें, इस कार्यक्रम में कांग्रेस में लगभग बड़ी संख्या में लोग ज्वाइन हुए हैं। किसान सम्मान समारोह के शुभ अवसर पर राम कुमार पटेल सांखभरी बोर्ड के अध्यक्ष व कैबिनेट मंत्री बनाए गए। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम को सराहनीय बताया और सरकार की उपलब्धियों को साझा भी किया। हमने किसानों के लिए कुछ सम्मान सोची, क्योंकि हमारे अन्नदाता हैं, किसान ही हमारे देश के कर्णधार हैं, हमारे सब कुछ है, जिनकी वजह से हम आप सभी इस स्तर पे है कि कुछ खा पी करके आगे बढ़ रहे हैं, तो हमारी किसानों की ही वजह से। हल्दी गांव में एक किसान का पौनी पसारी किया गया बंद। मूलभूत सुविधाओं के लिए तरसता किसान, कलेक्टर से न्याय दिलवाने की लगाई गुहार। देखिए बेमेतरा से सुरेंद्र धीवर की रिपोर्ट, जहां पर बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत हल्दी गांव में एक किसान का पौनी पसारी बंद कर दिए जाने का मामला सामने आया है। मतलब गांव में उस किसान को मिलने वाली मूलभूत सुविधाओं को बंद कर दिया गया है, जिसके चलते किसान अरुण डागा को अनेकों प्रकार की समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। पीड़ित किसान ने बताया कि उसके पास दर्जनों दुधारी मवेशी हैं, जिसके देख रेख के लिए पहुंचने वाले लोगों को भी दबंगता दिखाकर भगा दिया जाता है। खेतों में भी किसी को काम करने नहीं दिया जाता है। कुछ दबंगों के द्वारा निजी जमीन को हड़पने की नीयत से ग्रामीणों में भ्रामक अफवाह फैलाकर पौनी पसारी बंद करवा दिया गया है। बता दें, पूरा मसला हल्दी गांव में स्थित किसान की जमीन का है, जिसके चलते कुछ दबंगों के द्वारा किसान का पौनी पसारी
बंद किए जाने की शिकायत को लेकर किसान ने न्याय दिलवाने की गुहार लगाते हुए कलेक्टर से मुलाकात कर आवेदन सौंपा है। किसान ने कलेक्टर को आवेदन सौंप निष्पक्ष न्यायिक जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। ग्राम हरदी का कृषक हूँ। मेरी पैतृक जमीन के ऊपर में लोगों ने आरोप लगाया है कि मैं सीलिंग की ज़मीन बेच रहा हूँ, अवैध तरीके से बेच रहा हूँ, किसानों की ज़मीन बेच रहा हूँ। उसकी न्यायिक जांच हो और जांच के अंदर मैं पूरी तरह से सहयोग करना चाहता हूँ। उस चीज़ की गुहार लगाने के लिए कलेक्टर पास में आया था। कौन है जो आपको परेशान कर रहे हैं पौनी पसारी को लेकर के? गांव के अंदर में कुछ कपीते लोग हैं जो दारू के तस्करी के अंदर में भी लिप्त पाए गए हैं। उनके जैसे कुछ चंद लोगों के द्वारा गांव के भोले भाले गांववासियों को भ्रमित करके ये प्रचारित किया जा रहा है कि अरुण डागा सीलिंग की ज़मीन बेच रहा है, किसानों की ज़मीन बेच रहा है, जबकि ये कोई सीलिंग ज़मीन, ये मेरी पैतृक ज़मीन है जो कि विधिवत अभिलेखों के अंदर में दर्ज है। क्या नाम है उनका? इसके अंदर में एक जो प्रमुख रूप से जो वहाँ पर सब ये काम कर रहा है उसका नाम है बबली सोनवानी। गौसेवक राहुल पाल से विशेष चर्चा। यहाँ देखिए दंतेवाड़ा से लाल शाह की ये रिपोर्ट। दंतेवाड़ा में जब भी किसी गाय का एक्सीडेंट होता है या कोई इमरजेंसी आती है तो सभी को सबसे पहले एक ही नाम याद आता है, वो है राहुल पाल का। दंतेवाड़ा जिले में पिछले 8 वर्षों से गौ सेवा कर रहे महज 30 वर्षीय युवक राहुल पाल बचपन से ही गौ सेवा को लेकर भावुक और उत्सुक रहते थे। उन्होंने अपनी माँ की दी हुई सीख को अपना आदर्श बनाया और गौ सेवा में रम गए। राहुल पाल की प्रसिद्धि से जिले के अन्य युवा भी प्रभावित हो रहे हैं और गौ सेवा के लिए आगे आ रहे हैं। गौ सेवा में राहुल पाल के द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए पिछले वर्ष 15 अगस्त की परेड में जिला प्रशासन ने मुख्य अतिथि के हाथों से राहुल पाल को सम्मानित भी करवाया था। राहुल पाल अपने निजी खर्च से जितना संभव हो सकता है उतनी गौ सेवा करते हैं और अपना पूर्ण योगदान देने के बाद भी वह सभी गौ को सेवा नहीं दे पाते हैं। राहुल पाल ने प्रशासन से भी अपील की है कि दंतेवाड़ा जिले में गौ सेवा के लिए एक भवन उपलब्ध कराया जाए जहां उपचार के लिए गायों को रखने की तथा उनके खान पान की व्यवस्था की जा सके, जिससे सभी गांवों को एक जगह लाकर एक साथ मॉनिटर किया जा सके। दंतेवाड़ा जिले के एक गौ सेवा व्यक्ति जिसका नाम है राहुल पाल, जो अपने आप में जाने जाते हैं दंतेवाड़ा जिले के अंदर में गौ सेवा के नाम से। मैं ऐसा इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि उनको कहीं भी गौ के प्रति कोई दुर्घटना वाली गाय हो या कुछ ऐसे बीमारी हो, वो अपने आप को रोक नहीं पाते हैं और उनको सूचना मिलते ही वो ठंडी गर्मी बारिश में ही भी निकल पड़ते हैं गौ की सेवा करने और इलाज करने के लिए। तो आज हमारे बीच में राहुल पाल है। मैं उन्हीं से पूछता हूं कि राहुल पाल जी कैसे कर पाते हैं, बताइए। जी नमस्कार। मैं लगभग 7-8 साल से गौ सेवा का कार्य कर रहा हूं और मेरी मां की प्रेरणा से कि ये अनबोलता धन है, इनका तकलीफ़ को समझना है, बूझना है और ये मैं इतने गहराई से ले लिया कि गाय बैला में इंटरेस्ट आने लगा और मैं ये सब सीखा धीरे धीरे। और आज जब भी फ़ोन आता है मैं तो ये गौ सेवा के लिए निकल लेता हूँ। मैं राहुल जी एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि आपको लोगों का मानना है कि आपने गर्मी के समय जैसे आवारा गाय रहती है जिसको पानी उनी का तकलीफ़ होता है पीने के लिए, उसके लिए आप ये एक जो सीमेंट बालू वाला नाद होता है वो भी आप बांटे हो और कुछ पंछियों के लिए भी किए हो जो चिड़िया वगैरह है, तो उसके लिए कैसे कर पाए हो और क्या क्या दिए हो आप बताइए हमको। उसके लिए पैसा खर्च कहाँ से आता है आपके पास बनाने का और किस खर्चे से आप उसको मेंटेन करते हो या पर्सनली पैसे से, ज़रा बताएंगे हमें। जी ये कोरोना से पहले का है और मैं ये 1 टाइम ही किया हूँ, उसके बाद तो नहीं हुआ है। गायों के लिए नाद बहुत सारा जो किरंदुल, बचेली, गीदम दंतेवाड़ा में मैंने बांटा है और पक्षियों के लिए मिट्टी का बर्तन है वो किया था और मिट्टी का बर्तन अगले 1-2 साल भी मैंने बांटा है, अभी भी घर में रखा हुआ भी है मेरे पास। एक चीज़ और हमें जानकारी मिली है कि आने वाले गए हुए 15 अगस्त को जिला प्रशासन के तरफ से आपको सम्मानित भी किया गया है गौ सेवा को लेके, तो किस टाइप का, क्या कोई मंत्री के द्वारा आपको सम्मानित किया गया था, कैसा किया था, बताइए ज़रा। जी वो 15 अगस्त को अधिकारी और शासन प्रशासन के द्वारा सम्मानित किया गया था जो बहुत अच्छा लगा मुझे। और एक चीज़ और जानना चाहते हैं, क्या आप जो ये गौ सेवा का काम कर रहे हैं क्या यहीं पे आपको विराम ले लेंगे या इसको आगे भी लेके जाएंगे? आगे लेके जाएंगे तो कैसे लेके जाएंगे? शासन प्रशासन का या किसी का कुछ सहयोग लेना चाहते हैं? जी आगे लेकर जाना है और शासन प्रशासन के सहयोग बिना कुछ हो नहीं सकता, उनका अगर सहयोग होगा तो बहुत अच्छे से सब काम हो सकता है। मैं आप लोग के माध्यम से अपील करना चाहता हूं शासन प्रशासन से कि कुछ मदद हो और भवन
और जगह का ऐसा व्यवस्था हो कि गाय बैलों को एक साथ रख के खान पान और इलाज पानी कर सके। जैसा कि आप देखें कि हमारे साथ में थे राहुल पाल जी, इनका कहना है कि ये गौ सेवा मैं आगे भी जारी रखूंगा, लेकिन हमारा पशुधन विभाग से और जिला प्रशासन से मेरा यही आग्रह है कि यदि हमें कोई एक भवन मिल जाए जिसमें सब गाय को एक ही जगह रख के उनको चारा खिला के और उनकी अच्छे से मैं इलाज करूं और सेवा कर सकूं। मैं इससे ज़्यादा तो नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि जिला प्रशासन से मैं इतना ही आग्रह करूंगा कि हमें मिल जाए। मैं लाल शाह, ए न्यूज़, दंतेवाड़ा। वादा खिलाफी से आक्रोशित अनियमित कर्मचारी 6 अगस्त को जेल भरो आंदोलन करेंगे, ऐसा कहना है गोपाल प्रसाद साहू का। रायपुर से अमृत सिंह की यह रिपोर्ट देखिए, जहां पर गोपाल प्रसाद साहू प्रांतीय संयोजक छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी मोर्चा ने बताया कि कांग्रेस सरकार प्रदेश के अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने, आउटसोर्सिंग बंद करने तथा छटनी किए गए कर्मचारियों को रोजगार देने में टाल मटोल कर रही है। प्रदेश में कार्यरत अनियमित कर्मचारियों जैसे कि संविदा, दैनिक वेतन भोगी, कलेक्टर दर, श्रम युक्त दर पर कार्यरत श्रमिक, प्लेसमेंट, मानदेय, अंशकालिक, जाबदर, ठेका, सेवा प्रदाता, ऐसे तमाम लोग अपने नियमितीकरण सहित 4 सूत्रीय मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी मोर्चा एवं छत्तीसगढ़ आउटसोर्सिंग ठेका कर्मचारी फेडरेशन तथा नगर निगम अनियमित कर्मचारी महासंघ के संयुक्त तत्वाधान में 6 अगस्त 2023 को धरना प्रदर्शन एवं जेल भरो आंदोलन करेंगे। उक्ताशय का निर्णय 23 जुलाई को आयोजित बैठक में लिया गया है। ये छत्तीसगढ़ के जो तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलिटेक्निक कॉलेज में 350 से अधिक अतिथि व्याख्याता काम कर रहे हैं। ये वर्षों से मतलब 15 साल, 20 साल, 25 साल से कर रहे हैं। ये इसको अंशकालीन मानते हैं, जबकि ये पूर्णकालीन सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं और इनको मानदेय जो है घंटे के हिसाब से मिलता है। इनकी पीड़ा ये है कि अब इनके ये इतने 15 साल, 20 साल से काम कर रहे हैं, इनकी जानकारी शासन प्रशासन जो उच्च सामान्य प्रशासन को भेज नहीं रहा है। तो इनकी जब सरकार जो है अपनी घोषणा पत्र में जो नियमितीकरण की बात की गई है, 62 वर्ष की गारंटी की बात की गई है, यदि इनकी जानकारी नहीं भेजी जाएगी तो इनको कैसे उनका लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मीडिया से वार्तालाप की। कांग्रेस विधायकों की स्थिति और रिपोर्ट के सवाल पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, हमारे पास 71 विधायक है, हमें उसमें हो सकता है 2-4 लोगों की स्थिति खराब हो, सबकी स्थिति तो खराब नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने दम पर जीतने वाले विधायक हैं। कितने लोगों का नाम लूं? सभी अपने दम पर चुनाव जीते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पार्टी के सिंबल से भी जीते हैं। जो पहली बार जीते हैं वह विपरीत परिस्थिति में जीते हैं, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता। हमारे अधिकांश विधायकों और मंत्रियों का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा। जरा आप भी सुनिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ये पूरा वार्तालाप। भाई 71 हैं, उसमें हो सकता है 2-4 लोगों की स्थिति खराब हो, सबकी स्थिति खराब तो नहीं है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने दम पे जीतने वाले विधायक हमारे पास हैं। राम पुकार सिंह जी, शेर सिंह जी, है ना, उधर TS सिंह, रविंद्र चौबे, उमेश पटेल, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कवासी लखमा, ये लोग हैं जो अपने दम पे विपरीत परिस्थिति में चुनाव जीत के आए हैं। मैं 2-4 नाम लिए, बहुत सारे नाम हैं ऐसे। जोगी कांग्रेस ने किया बेरोजगार युवाओं के साथ मुख्यमंत्री निवास घेराव। रायपुर छत्तीसगढ़ दिनांक 30 जुलाई 2023। अजीत जोगी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप साहू के नेतृत्व में बेरोजगार युवा साथियों के साथ अनुग्रह जोगी निवास से निकलकर मुख्यमंत्री निवास का घेराव किया गया। अजीत जोगी युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप साहू एवं मत्स्य बेरोजगार बसंत सिंह, लोकेश बंजारे संयुक्त रूप से उन लोगों ने कहा कि प्रदेश भर में मत्स्य डिग्रीधारी बेरोजगार अभ्यर्थी 141 पदों की जल्द भर्ती करने की मांग की है। और उन्होंने यह भी कहा कि 2022 से निकाली गई भर्ती पर आज दिनांक तक भर्ती पूरी नहीं की गई है, जिससे उनका जीवन अधिकांशमयी अंधकारमयी होता जा रहा है और कुछ समय बाद राज्य में आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। हम मत्स्य बेरोजगार अभ्यर्थी के जीवन के साथ खिलवाड़ होने नहीं देंगे। सरकार से ये मांग है कि जल्द से जल्द मत्स्य निरीक्षक भर्ती की जाए, नहीं तो हम सभी को भी गोबर बेचना पड़ेगा। 5 साल से सभी बेरोजगार घूम रहे हैं और विभाग में सभी चीज जाने के बावजूद, वित्त विभाग में जाने के बावजूद, व्यापार में जाने के बावजूद हमारे पोस्ट को रोक के रखा गया है सर, जबकि ये पोस्ट एक्सटेंशन हो चुका है। उसके बाद सिर्फ हमारा पोस्ट निकलने का रह गया है सर, जिसकी वजह से हम सब बेरोजगार यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं सर। BFSC स्टूडेंट हूँ मैं, 2018 से पास हो चुका हूँ। लेकिन सर जो हमारा जो मत्स्य निरीक्षक का जो पोस्ट है पिछले 4 साल से नहीं आया है, इसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। बेरोजगारी से हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और सर हमारा यहाँ पे हम आपको दिखाना चाहेंगे
हमारा जो पोस्ट है वो 2022 से हमारा पोस्ट सबकी संगठन हो चुका है। वित्त विभाग में भी हो चुका है और व्यापम में भी हमारा पोस्ट चला गया है। उसके बावजूद हमारा जो 141 पोस्ट है उसको अभी तक रोक के रखा गया। आखिर क्यों ऐसा कि हमारे साथ ये जुल्म क्यों हो रहा है सर? मांग कर रहे हैं कि मत्स्य निरीक्षक भर्ती पदों की वैकेंसी निकाली जाए। 141 पदों की वैकेंसी भी निकाल दी गई है, लेकिन दुर्भाग्य है कि आज तक भर्ती नहीं की जा रही है। कहीं ना कहीं ये छत्तीसगढ़ सरकार जो है ये दिखाना चाह रही है कि हम लोग रोजगार नहीं देना चाहते। 141 पदों की भर्ती होने के बाद भी, ये वैकेंसी निकालने के बाद भी आज दिनांक तक भर्ती नहीं की जा रही, जिसके विरोध में आज हम लोग मुख्यमंत्री निवास से घेराव करने आए हैं। कांग्रेस कमेटी जिला अध्यक्ष राजीव शर्मा का इस्तीफा। बस्तर से लाल शाह की यह रिपोर्ट देखिए, जहां पर बस्तर में राजनीतिक सियासत एक बार फिर तेज हो गई है। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और कांग्रेस के सक्रिय नेता राजीव शर्मा ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने शनिवार को इस्तीफे का पत्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष को भी भेज दिया है। इस्तीफे में राजीव शर्मा ने साफ लिखा है कि मुझे वर्ष 2014 में शहर जिला कांग्रेस कमेटी जगदलपुर के कार्यकाल वर्ष 2018 में अध्यक्ष के रूप में तत्कालीन राष्ट्रीय व प्रदेश नेतृत्व के द्वारा संगठन का दायित्व सौंपा गया। इस प्रकार लगभग 9 वर्षों से अपने 3 कार्यकाल में राष्ट्रीय व प्रदेश नेतृत्व तथा संगठन के मार्गदर्शन में मैंने अपने दायित्व को निष्ठापूर्वक निर्वहन किया है। हमने लगातार 9 वर्षों में जितने भी चुनाव हुए हैं, आज तक कार्यकर्ताओं की मेहनत से, परिश्रम से, उनके सहयोग से और जनता के जनादेश से कांग्रेस के पक्ष में ही गए हैं। इस कार्यकाल में कहीं ना कहीं मेरा विचार है, मेरा मानना है कि हमारे बहुत सारे वरिष्ठ कार्यकर्ता और सीनियर लीडरशिप है। बस्तर संभाग कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की राजनीति में अहम हिस्सा रखता है। मेरे 3 कार्यकाल के बाद मेरा विचार और मेरा मानना ये है कि इतने लंबे समय में मैंने संगठन के दायित्वों का सनिष्ठापूर्वक निर्वहन किया है। अब किसी सीनियर लीडर को इस पद पर मौका मिलना चाहिए। इसी के साथ मैंने 28 तारीख को प्रदेश अध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। भाजपा ने नगरनार के किसानों से छल किया, ऐसा कहना है रेखचंद जैन का। जी हां, रविवार को संसदीय सचिव व जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन ने नगरनार में 4 सीसी सड़क व अप्रोच मार्ग समेत एक रंगमंच सह अतिरिक्त कक्ष निर्माण के लिए भूमि पूजन किया। 1 करोड़ 20 लाख रुपए से अधिक के इन कार्यों का भूमि पूजन करते एकत्रित विशाल जन समुदाय को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा ने अपने 15 साल के शासनकाल में नगरनार के किसानों को छलने का काम किया है। क्षेत्र के किसानों से एनएमडीसी के नाम पर स्टील प्लांट स्थापित करने का सब्जबाग दिखाती रही। आज जब स्टील प्लांट प्रारंभ होने की बारी आई है तो इसे निजी हाथों में बेचने की साजिश की जा रही है, बोली लगाई जा रही है। जैन ने कहा कि 2018 में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आने के बाद समाज के विभिन्न वर्गों के साथ किसान हित में अनेक निर्णय लिए गए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पहली कैबिनेट की बैठक में किसानों की ऋण माफी का ऐतिहासिक फैसला भी लिया है। ऐतिहासिक सरोवर दलपत सागर स्वच्छता महाअभियान में सभी लोगों ने निभाई सहभागिता। जगदलपुर बस्तर की ऐतिहासिक धरोहर दलपत सागर के संरक्षण की दिशा में चलाए जा रहे स्वच्छता महाअभियान में रविवार को जगदलपुर नगर के सभी लोगों ने सक्रिय भूमिका निभाई है। इस दौरान कलेक्टर विजय दयाराम के, जिला पंचायत सीईओ प्रकाश सर्वे, अपर कलेक्टर हरेश मंडावी सहित जनप्रतिनिधियों, नगर पालिका निगम आयुक्त केएस पैकरा और जिला प्रशासन के आला अधिकारियों ने उत्साहपूर्वक साफ सफाई कार्य में भाग लेकर ऐतिहासिक सरोवर दलपत सागर स्वच्छता अभियान में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जगदलपुर के विकास में पूज्य सिंधी पंचायत की भूमिका अग्रणी, ऐसा कहना है रेखचंद जैन का। शनिवार को शहर के रोटरी हॉल में सिंधी नाटक का मंचन किया गया। छत्तीसगढ़ सिंधी साहित्य अकादमी के तत्वाधान में संत कंवर राम जी के जीवन पर आधारित नाटक का मंचन किया गया। इस अवसर पर मौजूद संसदीय सचिव व जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन ने कहा कि सिंधी पंचायत का योगदान देश प्रदेश के आर्थिक व सामाजिक विकास में रहा है। छत्तीसगढ़ के विकास में प्रत्येक क्षेत्र में समाज का योगदान परिलक्षित रहा है। जगदलपुर समेत बस्तर अंचल के संदर्भ में भी यह बात 100% सत्य है। जैन ने कहा कि सिंधी समाज का अद्वितीय प्यार उन्हें मिलता रहा है। 2018 में प्रदेश के कांग्रेस सरकार के गठन पश्चात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने समाज हित में अनेक फैसले किए हैं। उन्होंने चैरिटी फंड महोत्सव पर राज्य सरकार द्वारा अवकाश की घोषणा करने तथा छत्तीसगढ़ सिंधी साहित्य परिषद की स्थापना के लिए मुख्यमंत्री का आभार माना।
मुहर्रम पर्व बड़े ही अकीदत के साथ मनाया गया। धार्मिक भावनाओं के साथ देशभक्ति भी आई नजर। सामरी से यूसुफ खान की यह रिपोर्ट देखिए, जहां पर बलरामपुर जिले में हजरत इमाम हुसैन की शहादत की याद में मनाए जाने वाला पर्व मुहर्रम शांति व सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाया गया। अमटाही, सामरी एवं सर इडीह ओरसा पाठ से ताजिया अखाड़ा के साथ जुलूस में मुस्लिम समुदाय के लोग राजेंद्रपुर मेला ग्राउंड पहुंचे। वहां अखाड़ा ताजिया का मिलान किया गया। वहीं मिलान स्थल पर लाठी डंडे से स्थानीय कलाकारों के द्वारा शानदार करतब दिखाया गया। इस दौरान लोग या अली या हुसैन के नारे लगा रहे थे। तो वहीं जुलूस में मुहर्रम के जुलूस में देशभक्ति भी देखने को मिली। देश की आन बान और शान तिरंगे को साथ लेकर चल रहे थे लोग। मुहर्रम पर्व आते ही हजरत इमाम हुसैन की करबला की दास्तान ताजा हो जाती है। शाम को स्थानीय करबला के मैदान में पहलाम के साथ मुहर्रम पर्व संपन्न हो गया। मुहर्रम पर्व पूर्व शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन भी वहां मुस्तैद रही। छत्तीसगढ़ की प्रमुख खबर को देखने के लिए जुड़े रहिए ए न्यूज़ टुडे के साथ।